प्रदेश की गहलोत सरकार ने अपने कार्यकाल के 3 साल पूरे किए हैं। ऐसे में खेल से जुड़े क्या नए आयाम प्रदेश में स्थापित हुए हैं, इसको लेकर चर्चा करते हैं प्रदेश के खेल मंत्री अशोक चांदना जी से। सर, 3 साल खेल को लेकर जो नए आयाम स्थापित हुए हैं, किस तरह आप देखते हैं? देखिए अब अपनी मिठाई की तो कोई हलवाई बढ़ाई करता नहीं है। वो तो मुझे लगता है कि आपको खिलाड़ियों से और खेल प्रेमियों से पूछना चाहिए कि इन 3 सालों में खेल विभाग ने कैसा काम किया है। लेकिन मुझे विश्वास है कि जैसे सब लोग आके मिलते हैं, हमको बताते हैं, आप भी खुद खेल प्रेमी हैं, आप खुद खिलाड़ी हैं, और कई बार मेरी आपसे भी चर्चा हुई और भी खिलाड़ियों से चर्चा हुई, पत्रकार साथियों से चर्चा हुई। निश्चित रूप से इन 3 सालों में हमने वो रोड मैप खींच दिया है। मैं नहीं कहता कि काम पूरा हो गया है, काम तो कभी भी पूरा नहीं होगा, लेकिन इस 2 सालों में हम उतना काम तो कर दें कि आने वाले 5-10 सालों में राजस्थान के खिलाड़ी केवल देश में नहीं, दुनिया के हर प्लेटफॉर्म पर, वर्ल्ड कप्स, वर्ल्ड चैंपियनशिप्स, एशियाड्स, कॉमनवेल्थ, ओलंपिक्स तक हमारे खिलाड़ी अपना परचम ले रहे हैं। ऐसा एक रोड मैप हम लोग बना के जाना चाहते हैं। आउट ऑफ टर्न पॉलिसी आप लेकर आए, खिलाड़ियों को सबसे बड़ी राहत इसके अंदर मिली। अब इसे किस तरह से आप आगे लेकर जाएंगे? नहीं, ये तो एक सतत प्रक्रिया है। आउट ऑफ टर्न पॉलिसी कोई एक टर्म के लिए नहीं है। ये तो जो जो बच्चे मेडल लाते रहेंगे, वो लोग अपनी अपनी नौकरियां पाते रहेंगे। ये एक सतत प्रक्रिया है, ये चालू ही रहेगी। इसमें कुछ अमेंडमेंट्स हम लोग करने की सोच रहे हैं, बहुत ही अच्छे और अच्छे और बच्चों को जो है इसका फ़ायदा पहुँचे, ऐसे हम अमेंडमेंट्स करने की कोशिश कर रहे हैं। ग्रामीण खेलों को लेकर भी काफ़ी चर्चाएं हो रही हैं। 20-25 लाख से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन इसमें हुए हैं। तो किस तरह का आयोजन ये अब आप कराने वाले हैं? 27 लाख रजिस्ट्रेशन हुए हैं, और ये एक आइडिया है, क्योंकि हरियाणा पंजाब से जब कोई उत्कृष्ट एथलीट आके मुझे मिलता है, मैंने हमेशा उनसे पूछा कि आपकी कामयाबी के पीछे सबसे बड़ा हाथ किसका है। वो कभी सरकार, स्टेडियम, इंस्ट्रूमेंट, इक्विपमेंट को नहीं देते। वो कहते हैं कि हमारी कामयाबी के पीछे हमारे माता पिता और हमारा गांव। जिस खिलाड़ी के पीछे उसका गांव और मॉब और जनता है, उस खिलाड़ी को आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। तो गाँव में भी खेलों का वातावरण वैसे के वैसे ही वापस से बने कोरोना काल के बाद में, इसके लिए हम ग्रामीण खेल करा रहे हैं। और निश्चित रूप से आप देखेंगे कि कई देशों की तो आबादी 2.7 मिलियन नहीं है, और 2.7 मिलियन पार्टिसिपेंट्स हमारे यहाँ पर हैं। मैं समझता हूँ कि एक जश्न होगा, ये एक आने वाले समय में ये यादगार बनकर रहेगा और हर 2 साल में होता रहेगा। निश्चित रूप से 70 से 80 हज़ार लोग वो हैं जो 50 साल से ऊपर के भी इनमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। कई बार ये सवाल आता है कि क्यों नहीं एज ग्रुप रखा गया। बात एज ग्रुप की नहीं है। जब सीनियर लोग भी बच्चों के साथ खेलेंगे, उन बच्चों में एक टैलेंटेड बच्चा होगा, कभी उसका जूता फटा होगा, कभी उसके पास टी शर्ट नहीं होगी, तो वो सीनियर व्यक्ति अफोर्ड कर सकता है और वो उसकी मदद कर देगा। तो हर जगह तो सरकार पहुंच नहीं सकती है। एक प्लेटफॉर्म पर आने के बाद में, एक लेवल पर आने के बाद ही खिलाड़ी जो है पत्रकारों और सरकारों की नज़र में आता है। उससे पहले क्या, हैंड होल्डिंग क्या है। तो गाँव की हैंड होल्डिंग इसी प्रकार के, जो गाँव में वातावरण बनेगा, गाँव के लोग इसमें इन्वॉल्व होंगे, बच्चों के साथ वो खून पसीना बहाएंगे, तब जो है राजस्थान के गाँव-गाँव में माहौल बनेगा। अब खेलों को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अभी प्रोत्साहन राशि भी बढ़ाई। पैरालंपिक में हमने देखा कि गोल्ड से लेकर हर तरह का मेडल यहाँ पर आया। देखिए, ये तो मुख्यमंत्री जी की दूरदर्शिता है। खिलाड़ियों की पहले पुरानी अटकी हुई जो प्रोत्साहन राशि थी, वो दी। खिलाड़ियों की ज़मीनों का आवंटन रुका हुआ था, वो दिया। खिलाड़ियों की जो ओलंपिक विजेता की मेडल राशि थी, वो 5 से 6 गुना बढ़ाई। और खिलाड़ी भारत आकर जयपुर लैंड हुए उससे पहले उनको वो पैसा भी दे दिया। नहीं तो पहले कई कई साल तक तो अपनी प्रोत्साहन राशि के लिए खिलाड़ी घूमता रहता था। तो मैंने ये देखा कि मुझे लगता है कि इससे पूर्व में खेलों का पक्ष शायद किसी ने माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने उतनी अच्छी इफेक्टिव तरीके से शायद नहीं रखा होगा। मुख्यमंत्री जी के सामने आप खेलों का पक्ष रखो, सही तरीके से रखो, स्काई इज द लिमिट। तो ये थे हमारे साथ प्रदेश के खेल मंत्री अशोक चांदना, जिनका कहना है कि खेलों को लेकर जब मुख्यमंत्री जी से बात की गई तो उन्होंने अपनी इच्छा थी और जो उनकी भावनाएं थी वो इसके अंदर दिखाई, और आज एक नया आयाम खेलों को लेकर प्रदेश में स्थापित किया गया है। जयपुर से ईटीवी भारत के लिए आदित्य आत्रे।